मुख्यमंत्री से आज गेस्ट टीचर मुलाकात करेंगे। तो कब से इसी मुद्दे पर जो पेच फंसा हुआ था उसी मुद्दे पर आज मुख्यमंत्री बात करेंगे। गेस्ट टीचर्स का प्रतिनिधि मंडल सीएम मनोहर लाल से मिलेगा। आपको बताएं कि दोपहर 3 बजे चंडीगढ़ में सीएम आवास पर यह मुलाकात होगी। तो आपने भी देखा है कि लगातार गेस्ट टीचर्स अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं और ऐसे में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। गेस्ट टीचर सरकार से मूल वेतन की मांग भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से आज गेस्ट टीचर मुलाकात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो मुलाकात है अपने आप में काफी ज्यादा खास देखी जा रही है। तो गेस्ट टीचर्स का प्रतिनिधि मंडल सीएम से मुलाकात करेगा। दोपहर 3 बजे चंडीगढ़ में सीएम आवास पर मुलाकात। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। अब देखना यह है कि जो पेच फंसा हुआ था उसमें समाधान निकलता है या फिर नहीं, क्योंकि लगातार गेस्ट टीचर्स अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में आज उनका भारी प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि गेस्ट टीचरों को बातचीत के लिए जो बुलाया गया है उसमें क्या समाधान निकलता है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आज खत्म हो सकता है गेस्ट टीचरों का आंदोलन। गेस्ट टीचर सरकार से मूल वेतन की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से आज गेस्ट टीचर मुलाकात करेंगे। एक पेच जो इस मुद्दे पर फंसा हुआ था, अब देखना यह होगा कि इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ समाधान निकलता है, क्योंकि आज सीएम से मुलाकात करने वाला है प्रतिनिधि मंडल। यानी कि आज खत्म हो सकता है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। गेस्ट टीचर सरकार से मूल वेतन की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से आज गेस्ट टीचर मुलाकात करेंगे, सरकार से मूल वेतन की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से आज गेस्ट टीचर मुलाकात करेंगे। देखना यह होगा कि लगातार जो मामला जहां फंसा हुआ है उसमें समाधान निकलता है या फिर नहीं। तो एक पेच जो लगातार फंसा हुआ था उसमें क्या समाधान निकलता है। हालांकि आपको बताएं कि 3 मुख्य मांगे हैं। अब देखना यह होगा कि इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ समाधान निकलता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कालीराम मेरे साथ जुड़ गए। रवि, फिलहाल आज क्या लग रहा है आपको, जो पेच फंसा हुआ था उसमें समाधान निकल सकता है? बिल्कुल, देखिए साधना, उम्मीद की जा सकती है और इसी उम्मीद के साथ जो है टीचर्स, गेस्ट टीचर्स का एक प्रतिनिधि मंडल जो है मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाला है। शाम 3 बजे के आसपास ये मुलाकात रहने वाली है और इस मुलाकात में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लंबे समय से गेस्ट टीचर्स जो है मांग कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जगह जगह यमुनानगर में भी उन्होंने जो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर है उनके आवास का घेराव किया और लगातार वहां टकराव की स्थिति देखने को बनी। तो अब जाके कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से कॉल आया है या फिर मुख्यमंत्री से मिलने गेस्ट टीचर्स का जो प्रतिनिधि मंडल है वो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मुख्य मांगे हैं वो गेस्ट टीचर्स की यही है कि एक तो उनको बेसिक सैलरी है वो दी जाए, कहीं ना कहीं जो समान काम समान वेतन के रूप में जो अदर टीचर्स जो काम करते हैं उनके साथ उनकी उतनी ही राशि उनको दी जाए और उसके अलावा कैशलेस हेल्थ जो इंश्योरेंस है वो उनका कराया जाए। जो लगातार जो कर्मचारी हैं हरियाणा सरकार के, उनके लिए भी हरियाणा सरकार कैशलेस जो बीमा है उसकी जो राशि है वो डिक्लेयर करती है कितने लाख तक का जो बीमा होता है या किस प्रकार से जो कैशलेस बीमा है, बीमारी के दौरान अगर उनका परिवार का सदस्य या वो खुद बीमार होते हैं तो अस्पतालों में जाने पर उनको कोई पैसा ना देने पड़े, इस तरह की एक सुविधा वो चाहते हैं। इसके अलावा एक फिक्स्ड जो अमाउंट है रिटायरमेंट के बाद वो चाहते हैं कि एक फिक्स्ड अमाउंट जो है उनको मिले। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं जो आड़े आ रहे हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तरफ से कह दिया था कि सरकार का रवैया जो है वो
जो गेस्ट टीचर्स के पक्ष में है और सकारात्मक जो बातचीत है वो होनी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं पिछली बार जब यमुनानगर में जो टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तब भी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर उनके बीच गए थे और उन्होंने साफ कर दिया था कि हमारा रवैया सकारात्मक रवैया है, आपकी जो जायज जो मांगे हैं उनको मान लिया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पेच इसलिए फंसा हुआ है कि ये तमाम जो मांगे हैं इनके लिए डॉक्यूमेंटेशन करनी जरूरी है, अलग अलग विभागों के पास फाइल जानी है, तो उसमें समय लगता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गेस्ट टीचर्स ये कह रहे हैं कि हमें आश्वासन तो मिलता है लेकिन उस आश्वासन के बाद जो है वो कोई कार्रवाई नहीं सरकार करती। अब कहीं ना कहीं वो लिखित तौर पर आश्वासन की भी मांग कर रहे हैं कि लिखित तौर पर हमें आश्वासन, तो हमें एक लिखित तौर पर भी आश्वासन दिया जाए। तो कहीं ना कहीं उसी चीज के चलते आज जो मुलाकात सीएम आवास पर होने वाली है और शाम 3 बजे के आसपास ये मुलाकात गेस्ट टीचर प्रतिनिधि मंडल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के साथ होगी। जी रवि, क्या ये कहना सही होगा कि आज जो समस्या है उसका समाधान निकल जाएगा, यानी कि जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं वर्कर्स उनका समाधान निकल सकता है? सवाल ये भी उठता है कि जब गेस्ट टीचर से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि 2018 से इस मामले में जो मुद्दा है वो पेंडिंग पड़ा है। सरकार ने इस मामले पर आश्वासन तो दिया लेकिन जो प्रदेश सरकार है वो इस मामले को सुन ही नहीं रही है। बिल्कुल साधना, देखिए ये उम्मीद की जा सकती है जिस प्रकार से सरकार का रवैया, जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में कहा कि सरकार जो है सकारात्मकता के साथ आपके विचारों पर, आपकी जो मांगों पर विचार कर रही है और इसके साथ साथ जिस प्रकार से जो जायज मांगे आपकी हैं उन पर फोकस किया जा रहा है। हालांकि इसमें समय थोड़ा सा जरूर लग सकता है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन में कुछ पॉलिसी है वो बदलाव करनी है, पॉलिसी है उनमें टाइम लगता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय आपकी तरफ से दिया जाना चाहिए सरकार को। तो कहीं ना कहीं उसी बात पर पेच फंसा हुआ है। लगातार जो गेस्ट टीचर है ये आरोप तो जरूर लगा रहे हैं कि सरकार का रवैया जो है सकारात्मक रहा है या फिर बातचीत जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे वातावरण में, अच्छे पॉजिटिव नेचर के साथ जो है सरकार के साथ हुई है। और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की जो यमुनानगर में जो धरना प्रदर्शन उनके घर का घेराव गेस्ट टीचर कर रहे थे तो कहीं ना कहीं वो खुद उनके पास चलकर आए थे और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया था कि गेस्ट टीचर जो है हमारी रीढ़ की हड्डी है, शिक्षा विभाग की रीढ़ की हड्डी है, तो उनको कहीं ना कहीं तमाम जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो जो है वो मिलेंगे और इसके अलावा जो उनकी जायज मांगे उनकी जरूर पूरी की जाएंगे। चाहे हालांकि इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, उसी उम्मीद के साथ जो है आज वो बैठक होने जा रही है। जी चलिए रवि, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। लगातार आपने भी ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट साझा की। अब देखना यह होगा कि इस मामले में सरकार इन मामले में सुनवाई करती है